क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम दिन भर कुछ करते नहीं, फिर भी थक जाते हो? कभी कभी तुम अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहते हो, कोई काम नहीं, कोई दौड़ नहीं, फिर भी दिमाग ऐसे थका होता है जैसे तुम एक पहाड़ चढ़कर आए हो। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं, पर बहुत ज्यादा सोचा है। जी हाँ, ज्यादा सोचना थकाता है, और ज्यादा सोचने का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह क्रिया नहीं पैदा करता, यह केवल भ्रम देता है कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम एक विचार सोचते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, फिर उसके परिणाम के बारे में, फिर उसके डर के बारे में, फिर लोगों की राय के बारे में, फिर उस राय के पीछे का कारण, और अंत में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गहरी सांस और खालीपन। ज्यादा सोचने वाले लोग क्यों थक जाते हैं? हमारे मस्तिष्क की ऊर्जा सीमित होती है। जब हम कोई काम करते हैं तो शरीर थकता है, लेकिन दिमाग संतुष्ट होता है। जब हम सोचते हैं तो दिमाग सक्रिय होता है, पर अगर ज्यादा सोचते हैं तो वही दिमाग उलझ जाता है, भटक जाता है और अंततः जल जाता है। मान लो तुम एक काम करने जा रहे हो, जैसे किसी को कॉल करना, पर तुम सोचते हो क्या ये सही समय है, क्या वो नाराज हो जाएगा, क्या उसे मेरी बात पसंद आएगी, क्या मुझे रुक जाना चाहिए। अब उस कॉल को करने से ज्यादा तुमने उसके बारे में सोचने में खुद को था दिया, और यही आदत धीरे धीरे तुम्हें निर्भर बना देती है, डरपोक बना देती है, और अंत में निष्क्रिय। क्या सोच पूरी तरह गलत है? नहीं, लेकिन ज्यादा सोच घातक है। सोचना बुरा नहीं है, बल्कि सोच ही है जो हमें जानवरों से अलग करती है। पर सोच जब एक दिशा में ना जाकर गौर घूमती है तो वह ऊर्जा नहीं देती, वह ऊर्जा छीनती है। यह ठीक वैसा है जैसे एक कार को गियर में डालकर स्टार्ट तो कर दो, पर ब्रेक भी दबा दो तो इंजन गर्म होता रहेगा, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ज्यादा सोच का परिणाम भी ऐसा ही है। मन जलता रहता है, पर जीवन नहीं चलता। बहुत सोचते क्यों हैं हम? डर, अगर मैं गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो। परफेक्शन का भ्रम, सब कुछ एकदम सही होना चाहिए तभी करूंगा। भूत और भविष्य में उलझाव, पहले ऐसा हुआ था, आगे क्या होगा। पर तुम्हें समझना होगा, कोई भी विचार 100% पूर्ण नहीं होता, कोई भी काम % डर के बिना नहीं होता, कोई भी शुरुआत गारंटी के साथ नहीं होती। अब सवाल, इससे बाहर कैसे निकलें? इसका उत्तर एक ही है, सोचो, पर सीमित सोचो, फिर करो। मतलब सोच का समय तय करो, कह दो खुद से, मैं इस विषय पर सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा, उसके बाद जो होगा वह करूंगा। अब तुम सोचो, मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं? ठीक है, बैठो, कागज उठाओ, 2 कॉलम बनाओ, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, 10 मिनट दो, जो तय करो वही करो। अब जिंदगी सोचना नहीं है, जिंदगी निर्णय लेने और उन निर्णयों पर चलने की ताकत है। एक बार की बात है, 3 घोड़े थे, तीनों घोड़े थे, 3 घोड़े थे, तीनों बहुत तेज एक दिन उन्हें वापस मुड़ा, फिर चला, फिर रुका। अगर मैं आगे गया तो क्या होगा? तीसरा घोड़ा कुछ नहीं सोचता, बस दौड़ता है। लोग कहते हैं ये तो बेवकूफ है, सोचता नहीं, पर अंत में वही सबसे पहले मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि जिंदगी सोचने वालों की नहीं, जिम्मेदारी उठाने वालों की है। हर दिन सुबह एक नोटबुक में लिखो, मैं किस विषय पर बहुत सोचता हूँ, जैसे भविष्य, लोगों की राय, अपने निर्णय आप तय करो। आज मैं इस पर सिर्फ 15 मिनट सोचूंगा, फिर जो तय हुआ वो करूंगा। रात को देखो, क्या तुमने किया? अगर किया तुम आगे बढ़े, अगर नहीं, अगली सुबह फिर वही अभ्यास। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से अनावश्यक सोच की परतें उतरने लगेंगी, मन हल्का होगा, निर्णय स्पष्ट होंगे और कर्म स्वाभाविक बनेंगे। अगर तुमने गौर किया हो तो ज्यादा सोचने की बीमारी वहां जन्म लेती है, जहां इंसान हर चीज को सही या गलत, फायदे या नुकसान, हाँ या ना के तराजू पर तौलने लगता है। हर बात का विश्लेषण करता है, हर निर्णय के पहले 5 संभावनाओं का पोस्टमार्टम करता है, और तब तक सोचता है जब तक जीवन की गर्म चाय ठंडी नहीं हो जाती। लेकिन जिंदगी को हर बार तर्क से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी, बहुत बार, हमें महसूस करना होता है तुम्हारे भीतर सिर्फ दिमाग नहीं है, एक दिल भी है। दिमाग कहता है संभल कर चलो, कहीं गिर ना जाओ। दिल कहता है उड़ो, फिर देखेंगे क्या होता है। दिमाग कहता है पहले गारंटी चाहिए, दिल कहता है थोड़ा भरोसा रखो, मंजिल खुद रास्ता बताएगी। तुम्हें याद होगा, तुमने जिंदगी में जो सबसे अच्छा निर्णय लिया होगा वो शायद तर्क से नहीं, अंदर की किसी भावना से लिया होगा। जैसे किसी दोस्त की मदद करना, बिना किसी वजह के किसी रिश्ते को मौका देना जबकि सबने मना किया, या किसी राह पर चलना जो सबको बेवकूफी लगी। क्यों किया था ऐसा? क्योंकि वो तुम्हारे दिल की पुकार थी। महसूस करने से डर क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं अगर भावनाओं में बह गए तो, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया दिल कमजोर करता है, क्योंकि समाज ने कहा तर्क से चलो, भावना धोखा देती है। पर क्या ये सच है? नहीं, क्योंकि जो दिल से निर्णय लेता है
वो भले ही हार जाए पर पछताता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है मैंने जो किया सच्चे भाव से किया। महसूस करना मतलब क्या? मतलब है अपने अंदर झांकना, अपने मन की हलचल सुनना, उस हाँ और ना के बीच जो शांति है उसे पकड़ना। कभी कभी जवाब तुम्हारे भीतर मौन में होता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतनी शोर करता है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। इसलिए बार बार सोचने की जगह खुद से यह सवाल करो, इस फैसले से मेरा मन हल्का होता है या भारी? उत्तर आ जाएगा। रमन एक कलाकार था, एक नामी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह अच्छी थी, परिवार खुश था, पर उसके भीतर कोई चीखता था। मैं रंगों से बातें करना चाहता हूँ, ब्रश पकड़ना चाहता हूँ। वह रोज सोचता, अगर नौकरी छोड़ी तो पैसा कहाँ से आएगा? अगर पेंटिंग नहीं बिकी तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? 1 साल तक वो सोचता रहा, हर रात बिस्तर पर करवटें बदलता। पर एक रात उसने चुपचाप एक कैनवास निकाला, रंग मिलाए और पहली बार सोचना बंद कर महसूस करके ब्रश चलाया। वो रात उसकी जिंदगी की पहली सच्ची नींद थी। आज रमन वही करता है जो उसका दिल चाहता था। उसने दुनिया नहीं बदली, खुद को बदल लिया। क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया जो मेरा है वो मेरी भावना के भीतर है, तर्क के नहीं। गौतम बुद्ध भी तो यही करते थे ना। उन्होंने कोई गणित नहीं लगाया, कोई तर्क नहीं लगाया, उन्होंने सिर्फ महसूस किया जीवन में दुख है और तब तक उसकी जड़ खोजी जब तक उन्हें शांति ना मिली। उन्हें नहीं पता था कि वे एक दिन बुद्ध कहे जाएंगे। उन्होंने बस भीतर की आवाज सुनी, वो आवाज जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, साबित नहीं की जा सकती। महसूस करने की शक्ति कैसे जगाएं? एक, हर दिन खुद से सवाल करो, क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें मन है? अगर उत्तर ना है तो रुको, अगर हाँ है तो करो। 2, भावनाओं को मत दबाओ। रोना आए, रो रो, डर लगे, स्वीकार करो, प्यार महसूस हो, जताओ, ये सब तुम्हें निर्णय लेने की गहराई देते हैं। 3, मौन को मित्र बनाओ। दिन में 5 मिनट भी यदि तुम बिना सोच के सिर्फ सांसों को महसूस कर सको तो तुम्हारा अंतर्मन बोलने लगेगा। 4, सोच के बाद एक बार फील करो। तुम कोई निर्णय लो, फिर आंख बंद करो और उस निर्णय को महसूस करो। यदि मन शांत है, हल्का है, वह सही निर्णय है। एक बार अंधेरे कमरे में एक दीपक रखा था। लोग कहते रहे, यह लौ बहुत छोटी है, इससे क्या होगा? पर उसी लौ ने कमरे की दिशा दिखाई। क्योंकि वह जलती थी, तुम भी वही दीपक हो। हर बार सोचते रहोगे मेरे अंदर क्या खास है, तो कभी रोशनी नहीं फैलेगी। बस एक बार जरो, दिल से, सच्चाई से और पूरे भरोसे से। जब भी कोई निर्णय लेना हो, बैठो, आंखें बंद करो और खुद से पूछो, अगर मैं ये करता हूं तो मेरा मन हल्का महसूस करता है या भारी? अगर हल्का है करो, अगर भारी है मत करो। बस इतना ही। जीवन कोई गणित नहीं जहां हर उत्तर समीकरण से आता हो। यह तो एक यात्रा है जहां तुम्हारा मन तुम्हारा नक्शा है। जो निर्णय दिल से लिए जाते हैं उनमें सच्चाई होती है। हर निर्णय से पहले खुद से पूछो, क्या इससे मेरा मन हल्का होता है? महसूस करना तुम्हें सोच से आगे ले जाता है। जो जीवन को महसूस करता है वही उसे पूर्ण रूप से जी पाता है। अब तक हमने समझा कि सोचना तब तक फायदेमंद है जब तक वह किसी दिशा में ले जाए, और जब सोच अनगिनत रास्तों पर उलझकर ठहर जाए तो वह निर्णय नहीं देती, सिर दर्द देती है। आज हम उस एक मनार्स करेंगे जो हर ज्यादा सोचने वाले इंसान के जीवन को पलट सकता है। क्योंकि सोच को हराने का एक ही इलाज है, कर्म। सोचना तब तक डर को जन्म देता है जब तक पहला कदम न उठाया जाए। सोचो कि तुम्हें किसी मंच पर बोलना है। तुम सोचते हो लोग क्या कहेंगे, अगर गलती हो गई तो, आवाज कांप गई तो, फिर तुम और सोचते हो। हर सोच डर को और गहरा करता है। तुम बोलने की हिम्मत खो बैठते हो। अब कल्पना करो, तुम मंच पर चढ़ गए, पहला शब्द बोल दिया, फिर दूसरा। अब तुम बहने लगे। अब तुम वो नहीं हो जो डर रहा था, अब तुम वो जिसने करना शुरू कर दिया। और यही फर्क है। सोच में डूबा हुआ इंसान डर को पालता है, करने वाला इंसान डर को पीछे छोड़ देता है। तुम पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, ठीक है, एक पेज पढ़ो। तुम पूरी दौड़ नहीं दौड़ सकते, ठीक है, एक कदम चलो। तुम पूरा जीवन नहीं बदल सकते एक दिन में, ठीक है, एक आदत बदलो। शुरुआत वह चिंगारी है जो सबसे बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। बिना उसके कुछ भी नहीं। तुम सोचते रहो, मुझे एक दिन योग करना है, लिखना है, किताब पूरी करनी है, गुस्सा छोड़ना है। पर एक दिन कभी आता नहीं। वो आता है सिर्फ वहां जहां तुम आज कुछ करते हो। एक मूर्तिकार से पूछा गया, तुम इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हो? वो बोला, मैं नहीं बनाता, वो पहले से पत्थर में छिपी होती है। मैं तो बस पहला चोट मारता हूँ और हर चोट उसे उजागर करती जाती है। तुम्हारा भी जीवन एक ऐसा ही पत्थर है जिसमें एक सुंदर आत्मा छिपी है। लेकिन जब तक तुम पहला चोट नहीं मारोगे, वह आत्मा पत्थर में ही छिपी रहेगी। वो पहला चोट क्या है? शुरुआत करना। तुम भी कई बार सोचते होगे, ये काम कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोच लूं, पहले सब कुछ ठीक कर लूं,
फिर करूं। ये बातें दिखने में साधारण लगती हैं, पर ये धीरे धीरे जाने अनजाने तुम्हें डर की गिरफ्त में ले लेती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम रुक गए हो। तभी बुद्ध ने कहा था, अभी करो, अभी। यही एकमात्र क्षण है जो सच में तुम्हारा है। करने की आदत कैसे डाली जाए? 1-2 मिनट का नियम अपनाओ। जो काम तुम टाल रहे हो उसे सिर्फ 2 मिनट करने का वादा करो। बस 2 मिनट शुरुआत के लिए 90% बार तुम वह काम पूरी तरह कर लोगे। 2. हर दिन एक मिनी एक्शन तय करो, जैसे एक पेज पढ़ना, एक नई चीज सीखना, एक गलती स्वीकार करना, 1 मिनट ध्यान लगाना। 3. सुबह करने से दिन शुरू करो। सोचने से नहीं जागो, मोबाइल नहीं उठाओ। बस एक छोटा काम, पानी पीना, बिस्तर ठीक करना, हल्का व्यायाम, यह तुम्हारा मन एक्शन मोड में डाल देता है। 4. रात को सिर्फ एक सवाल, क्या मैंने आज कोई कदम बढ़ाया? अगर जवाब हाँ है, तुम जीत रहे हो। अगर नहीं है, कल का पहला काम तय करो अभी। भगत सिंह ने सोचा नहीं कि शहीद होंगे, उन्होंने बस अपने देश के लिए पहला कदम बढ़ाया। APJ अब्दुल कलाम ने सोचकर रॉकेट नहीं बनाए, उन्होंने विज्ञान को कर्म से साधा। स्वामी विवेकानंद ने करो का सबसे ऊंचा आदर्श रखा। उन्होंने कहा, खुद को निर्बल मानना सबसे बड़ा पाप है। सोचो मत, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तुम भी कर सकते हो, लेकिन तभी जब तुम सोचने की जगह करने का अभ्यास शुरू करो। हर बार जब कोई डर उठे, कोई असमंजस हो, खुद से एक ही बात कहो, मैं एक छोटा कदम लूंगा, बस एक। और जब तुम पहला कदम लोगे, दूसरा अपने आप उठेगा, फिर तीसरा, और फिर एक दिन तुम वहां पहुंचोगे जहां सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम जी रहे हो, सोच नहीं रहे। ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण क्या है? परिणाम की चिंता। हम कोई काम शुरू करने से पहले ही अंत के 100 सवाल सोच लेते हैं। अगर सफल न हुआ तो, अगर लोग हंसे तो, अगर नुकसान हुआ तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। इन सभी अगरों की जड़ है हमारा परिणाम के प्रति मोह, के बदले में क्या मिलेगा। यही लालसा, यही अपेक्षा, यही आस हमें एक अनदेखे डर में बांध देती है। हम सोचते हैं, फिर सोचते हैं, फिर सोचते हैं और थक कर रुक जाते हैं। पर क्या यही जीवन है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह जीवन का नियम है। जब तक तुम परिणाम को लेकर बंधे रहोगे, तब तक तुम्हारा मन स्वतंत्र नहीं होगा, और जब मन स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक कोई भी कार्य पूरी शक्ति से नहीं होगा, और तब तुम सोचते रहोगे, करूं या ना करूं। जब तुम समर्पण से कर्म करते हो, तब तुम सबसे ऊंचाई पर होते हो। सोचो, कोई किसान जब खेत में बीज बोता है, क्या वह हर दिन खेत के पास खड़ा होता है और पूछता है, अब उगा या नहीं, बारिश ठीक से हुई या नहीं, अच्छी फसल आएगी या नहीं? नहीं, वो सिर्फ ईमानदारी से हर दिन खेत जोतता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है और प्रकृति पर विश्वास करता है कि परिणाम उसकी मेहनत का आदर करेगी। इसी को कहते हैं कर्म में समर्पण, क्योंकि हम खुद को उस परिणाम से बांध लेते हैं। अगर सफलता मिली, तुम्हें अच्छा नहीं मिली, तुम्हें असफल, क्योंकि हम दूसरों की नजरों में जिंदा रहते हैं। अगर मैंने किया और हारा तो लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम हर कार्य से इनाम चाहते हैं, और जब वो नहीं मिलता तो हमारी ऊर्जा गिर जाती है। और सच्चाई यह है, जीवन कोई सौदा नहीं है कि आज मेहनत करो और कल गारंटी से फल मिल जाए। यह एक यात्रा है जहां हर कदम, हर कर्म तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा होता है, और वही सबसे बड़ा फल है। समर्पण से कर्म करने का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ है, मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा, भले ही परिणाम मेरे मन के अनुसार आए या नहीं। यह कोई हार नहीं है, यह वह विजय है जो तुम्हें सोचने से करने तक, डर से विश्वास तक और बोझ से आजादी तक ले जाती है। गौतम बुद्ध ने वर्षों तपस्या की, कठोर व्रत, भूख, ध्यान पर जब उन्हें ज्ञान नहीं मिला तो वे सोचने लगे, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने एक दिन सब छोड़ दिया, तपस्या, व्रत, चिंता, और केवल एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर कहा, मैं बस बैठूंगा बिना किसी इच्छा के, जो होगा वो देखूंगा। उसी क्षण उनकी आंखें खुली और वे बुद्ध बने, विज्ञान, प्रकाश और सत्य के साक्षी। क्यों? क्योंकि अब वे सोच नहीं रहे थे, अब वे पूर्ण समर्पण में थे। एक गांव में 2 कुम्हार थे, दोनों ने मिट्टी के घड़े बनाए। एक ने सोचा, मेरे घड़े सबसे सुंदर बनने चाहिए, सब लोग तारीफ करें, मुझे खूब पैसे मिले। दूसरे ने सोचा, मुझे बस अपने हाथों की कला से घड़े बनाने हैं, दिल से बनाऊंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। समय बीता, पहले का मन हर दिन रोता रहा, घड़ा बिकेगा या नहीं, कोई आलोचना न कर दे। वह अपनी कला से प्रेम खो बैठा। दूसरे ने घड़े बनाए, हर दिन कुछ नया सीखा, लोगों को उसके घड़ों में आत्मा दिखी। वही सफल हुआ, क्योंकि वह परिणाम से नहीं, कर्म से जुड़ा था। हर काम से पहले खुद से पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? उत्तर यदि सिर्फ फल है
तो रुक कर सोचो, यदि उत्तर कर्म की भावना है तो आगे बढ़ो दो। लिखो, मैं परिणाम की जरिए क्या अनुभव पाना चाहता हूँ, सफलता नहीं मिली तो क्या सीखा। 3, हर दिन एक कार्य ऐसा करो जिसमें कोई अपेक्षा न हो, जैसे किसी की मदद करना, खुद के लिए समय निकालना, ध्यान करना। 4, याद रखो, परिणाम का 100% तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास का 100% तुम्हारे ही हाथ में है। 5, कर्म की पूजा करो, फल को आशीर्वाद समझो। परिणाम की चिंता ही ज्यादा सोचने की सबसे बड़ी जड़ है। अब हम बात करेंगे उस विश्वास की जो तुम्हें सोचने के जाल से निकालकर साहस की उड़ान देता है, जिसे तुम आत्मविश्वास, श्रद्धा या आशा किसी भी नाम से बुला लो। मगर याद रखो, जहां सोच खत्म होती है वहीं से भरोसा शुरू होता है। सोच जब थक जाए तो भरोसा ही तुम्हें उठाता है। तभी कभी तुम सोचते हो, क्या मैं वाकई कर सकता हूँ? अगर मैं गिर गया तो? अगर मैया ने मुझे नकार दिया तो? और ये सवाल, ये डर तुम्हें घेर लेते हैं। पर ऐसे समय में दिमाग नहीं, दिल से आवाज आती है, करके देखो, हो सकता है तुम उड़ सको। भरोसा वह पुल है जो अनजान खाई पर ले जाता है, जहां नीचे अंधेरा है पर ऊपर आकाश खुला है। और जब तुम डर के बावजूद कदम रख देते हो तो यही पर तुम्हें उड़ने की हिम्मत देता है। भरोसा क्यों जरूरी है? 1, क्योंकि हर चीज पहले दिल में जन्म लेती है, फिर दुनिया में तुम्हें पहले खुद पर विश्वास करना होगा, तभी दुनिया तुम्हारे भरोसे पर विश्वास करेगी। 2, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी सफलताएं निश्चित नहीं होती। कोई रास्ता पहले से लिखा नहीं होता, वह चलता हुआ ही बनता है, और चलने के लिए चाहिए केवल एक चीज, भरोसा। 3, क्योंकि सोच का काम है सावधानी, लेकिन भरोसे का काम है प्रगति। जब दोनों संतुलन में हो तभी चमत्कार होता है। भरोसा कैसे विकसित करें? 1, खुद को छोटा मत समझो। भगत सिंह, कल्पना चावला, रजनीकांत, ओशो, मलाला, कोई किसी चमत्कार से पैदा नहीं हुआ, सिर्फ एक बात थी उनमें, खुद पर भरोसा। अगर तुम खुद को कम आंकते रहोगे तो दुनिया तुम्हें कभी ज्यादा नहीं आंकेगी, पर अगर तुम भीतर से कहो, मैं नया बन सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो तुम चलने लगोगे। 2, भरोसे की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। तुम्हें पहाड़ नहीं हिलाना है, बस आज एक छोटा कदम लो। आज का एक काम पूरी निष्ठा से, फिर उस पर भरोसा रखो। धीरे धीरे भरोसा अभ्यास में बदल जाएगा, और अभ्यास शक्ति में। 3, अपने साथ ईमानदार रहो। भरोसा बाहर से नहीं आता, वो आता है उस क्षण से जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दो, जब तुम स्वीकार कर लो, हाँ मैं डरता हूं पर फिर भी कोशिश करूंगा, तब तुम सोच की दीवार को तोड़ने लगते हो। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गई, लोग भाग रहे थे। एक साधु चुपचाप नदी के किनारे खड़ा था। लोगों ने पूछा, आप क्यों खड़े हैं? भागिए, पानी बढ़ रहा है। साधु मुस्कुराया, मैंने जीवन भर बहाव के विपरीत तैरना सीखा है। अगर मैं डर कर भागा तो मेरी साधना व्यर्थ जाएगी। मैं पानी से नहीं डरता, क्योंकि मुझे अपने भीतर की ताकत पर भरोसा है। और वो साधु नदी में कूदा, बहाव तेज था मगर वह डूबा नहीं। क्यों? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था, और वही भरोसा उसके तैरने का कारण बना। तुम भी उसी साधु जैसे हो, तुम्हारे सामने भी बाढ़ है, डर, संदेह, विफलता, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो तो तुम बहाव से पार निकल सकते हो। क्योंकि डूबते हुए नहीं जो गिरते हैं, डूबते हुए हैं जो भरोसा छोड़ देते हैं। सोच और भरोसे में क्या फर्क है? सोच कहती है क्या होगा अगर मैं हार गया? भरोसा कहता है अगर मैं जीता तो? सोच कहती है लोग क्या कहेंगे? भरोसा कहता है मुझे खुद से जवाब देना है। सोच कहती है कल सही समय आएगा। भरोसा कहता है आज ही मेरा समय है। ज्यादा सोच को मिटाने के लिए सिर्फ किताबें नहीं चाहिए, ना ही सलाहों का ढेर तुम्हें चाहिए। एक दृढ़ भाव, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं जीवन पर भरोसा करूंगा, और मैं आगे बढ़ते रहूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। यही विश्वास हर भ्रम को मिटाता है, हर सवाल का जवाब देता है, हर अंधेरे में रास्ता बनाता है। हर सुबह उठो और एक वाक्य जोर से बोलो, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, जो करूंगा दिल से करूंगा, जो भी परिणाम आएगा उसे स्वीकार करूंगा और हर दिन बेहतर बनूंगा। फिर चाहे जो हो, उस दिन तुम्हारा मन पहले से शांत रहेगा, निर्णय तेज होंगे और सोच की जरूरत कम हो जाएगी। ज्यादा सोच का इलाज है विश्वास। खुद पर भरोसा रखने से ही जीवन में बदलाव आता है। सोच डर में रखती है, भरोसा उड़ान देता है। हर महान कार्य का आधार है मैं कर सकता हूं की भावना। सोच से भरोसे की यात्रा शुरू करो, फिर कभी रुकना नहीं पड़ेगा। अब ये श्रृंखला पूरी होती है, लेकिन आपकी यात्रा शुरू होती है। ज्यादा सोचना बंद करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक जीवन शैली है, हर उस व्यक्ति के लिए जो करना चाहता है पर डर की दीवारों में बंद है। अब वो दीवारें तोड़ो, खुद पर भरोसा रखो, कर्म में उतर जाओ और खुद से कहो जो होगा देखा जाएगा।
पर मैं अब रुकेगा नहीं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।